हेलो एवरीवन। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सुपर टेट के सीरीज का पहला टॉपिक। सुपर टेट सीरीज में हम इन टॉपिक को कवर करेंगे। आज हम लोग अपने पहले सीरीज के पहले वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले हम आपको बता दें पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। इन पार्ट्स ऑफ स्पीच द वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेज और पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर यूजेज। ओके, सो दिस इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। लाइक कि जितने भी स्पीच होते हैं, जो भी स्पीच हम बोलते हैं, जो भी उन सबको पार्ट्स में और क्लासेस में डिवाइड किया जाता है और वही डिवीजन, वही क्लासेस क्या कहलाता है, हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, लेट मी गिव वन एग्जांपल। एग्जाम्पल, wow, Maya ran over the old bridge and she cheered। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल में यहाँ पे एक स्पीच लिख दिया, ठीक है, एक कोई भी सेंटेंस, कोई भी स्पीच मैंने एक पार्ट में लिख दिया, ठीक है। अब जैसे यहाँ मैंने क्या लिया है, वाव माया रैन ओवर द ओल्ड ब्रिज एंड शी चीयर्ड। अब इसमें हम आपको बताएंगे एक एक पार्ट को हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, कैसे उस पार्ट को डिवाइड किया जाता है, कैटेगरी दी जाती है, क्लास दिया जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अब ये जो हमारा पहली बात करें, ये क्या हो गया हमारा इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन क्या करता है, इंटरजेक्शन क्या करता है, सडन फीलिंग और डिजायर शो करता है। इंटरजेक्शन जो वाक्य में होता है, जैसे यहाँ पे क्या है वाव, अब ये क्या है सडन फीलिंग हमारा बता रहा है, एक डिजायर शो कर रहा है। अब माया की बात करें, माया क्या हो गया, यहाँ पे जो माया वर्ड है ये हो गया नाउन। अब नाउन हो गया, नाउन में हम क्या करते हैं, नाउन क्या होता है, जितने भी वर्ड, जो भी हम नाम देते हैं, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, ऐसे तो बताइए पर्सन प्लेस और थिंग। जो भी नाम हम यूज करते हैं, वो चाहे गर्ल्स हो, बॉयज़ हो, और स्थान हो, थिंग्स हो, लाइक ये मार्कर है, ये बोर्ड है, जो भी चीज़ें जिनको हम नाम देते हैं वो सब आ जाता है हमारा नाउन के कैटेगरी में। अब आते हैं वर्ब में, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया वर्ब। अब वर्ब क्या होता है, वर्ब इज यूज टू शो द एक्शन, वर्क, ऐसे समझेंगे हम वर्क। वर्ब क्या है, वर्क, जो भी हम काम करते हैं, इवन स्लीपिंग, अगर हम सो भी रहे हैं तो भी हम कार्य कर रहे हैं, वो किस में आता है, वर्ब में। तो यहाँ कौन सी माया कौन सा वर्ब कर रही है, कौन सा कार्य कर रही है, रैन ओवर, ओवर। अब यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा प्रीपोजिशन, ये क्या हो गया प्रीपोजिशन, मतलब ये क्या बताता है हमारा, नाउन और प्रोनाउन के पोजीशन को दर्शाता है कि ये जो नाउन है हमारा माया है, इसकी पोजीशन को क्या दिखाता है, वो कहाँ है, ओवर द ओल्ड ब्रिज, पोजीशन बता रहा है। प्रीपोजिशन क्या करता है, प्रीपोजिशन, वो पोजीशन बताता है नाउन और प्रोनाउन का। आई होप इट वुड बी क्लियर। अब आते हैं ओल्ड। अब ये ओल्ड क्या है,
एडजेक्टिव। ओल्ड क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया ओल्ड। जब भी हम नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी डिस्क्राइब करते हैं, उसके क्वालिटी बताते हैं, तो वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। अब ब्रिज भी यहाँ पे क्या है, नाउन है, जैसा कि हमने बताया कि स्थान का नाम, प्लेस का नाम, तो ये ब्रिज हमारा क्या है, ब्रिज भी यहाँ पे नाउन है। अब आते हैं एंड। एंड क्या है, एंड जो है, एंड है हमारा कंजंक्शन। एंड क्या है, कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या काम करता है, जब हम दो फ्रेज, दो वर्ड या दो सेंटेंस को आपस में जोड़ देते हैं। कंजंक्शन को जैसे हम फेविकोल कह सकते हैं कि हाँ, फेविकोल से हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो ये जो एंड है, जो कंजंक्शन होता है, वो ज्वाइन का काम करता है। दो वर्ड ज्वाइन करता है, दो सेंटेंस ज्वाइन करता है और दो फ्रेज ज्वाइन करता है। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम, ये क्या है, ये हमारा है प्रोनाउन। शी क्या हो गया, प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या होता है, द वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। अब ये वर्ड माया के लिए ही शी यूज हुआ है, तो शी है माया, तो शी क्या हो गया आपका, शी हो गया कि ये प्रोनाउन हो गया, प्रोनाउन। अब चेयर आप जानते ही हैं कि ये वर्ब है, ये क्या हो गया, ये वर्ब हो गया। अब इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। इन पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू क्लासेज अकॉर्डिंग टू दियर यूजेज। अब यहाँ पे यूजेज क्या है, पहले यूजेज यहाँ पे ये इंटरजेक्शन शो किया, ये नाउन हो गया, ये वर्ब हो गया, ये प्रीपोजिशन हो गया, और ये द जो आपका बचा हुआ है, ये आता है आर्टिकल में ए, एन और द के यूज में, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ओल्ड एडजेक्टिव हो गया, फिर ये नाउन हो गया, ये कंजंक्शन हो गया जो जोड़ने का काम करता है, ये प्रोनाउन हो गया, और ये वर्ब हो गया। आई होप एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल समझ में आ गया। अब मैं साइड हो जाती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे आप जब रिवाइज करें या जब आपको कोई चीज़ भूल जाए तो आप इसको रिवाइज कर सकें। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई होप आपने ले लिया होगा। आप चलिए देखते हैं। अब हम ये एक एक एग्जाम्पल को जो हमने कैटेगरी दिया है, ये कितने होते हैं, ये होते हैं हमारे 8 काइंड्स। पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8 काइंड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो पहला क्या होता है, सबसे पहला होता है हमारा नाउन। पहला होता है नाउन। फर्स्ट जो पार्ट होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, उसके क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। अब नाउन क्या होता है, पहले ही हमने एग्जाम्पल समझाते हुए बताया कि नाउन जो नाम होता है, ऑल द नेमिंग वर्ड्स कैन बी कंसीडर एज अ नाउन। उसको क्या कह सकते हैं, हम नाउन कह सकते हैं। अब नाउन के भी काइंड्स होते हैं, जैसे पहला हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जो होता है वो पर्टिकुलर व्यक्ति की बात करता है, पर्टिकुलर पर्सन की बात करता है। जैसे मेरा नाम नीलम है, आप वीडियो देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, अब आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा आपका क्या नाम है। ये नाम हमारा किस में आता है, ये प्रॉपर नाउन में आता है। हमारा नाम, आपका नाम, जितने भी नाम पर्टिकुलर पर्सन के होते हैं वो आता है प्रॉपर नाउन में। अब बात करते हैं कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन जो होता है, जो कॉमन हो, जैसे हम पर्टिकुलर एक एग्जांपल लेते हैं, किसी भी एक व्यक्ति का नाम लेते हैं और फिर उसके लिए हम बॉयज़ यूज करते हैं। एक लड़के का नाम लेते हैं, एक बॉयज़ का नाम लेते हैं। जैसे हमने एक लड़के का नाम लिया कि लाइक हैरी, चलो हैरी नाम ले लेते हैं, तो हैरी नाम लिया। अब इसी हैरी के लिए हमने, हैरी कौन है, हैरी एक बॉय है। अब बॉय क्या है, बॉय वर्ड एक कॉमन हो गया। बॉय भी नाउन में ही आएगा लेकिन वो क्या हो जाएगा, कॉमन। तो ये कॉमन हो गया। अब हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की, जो हमारा नेक्स्ट काइंड होता है
कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन में हम बात करते हैं ग्रुप ऑफ पर्सन की बात करते हैं, ग्रुप ऑफ थिंग्स की बात करते हैं। तो इसमें हमारा आ जाता है जैसे मॉब आ गया, हर्ड आ गया, तो स्टूडेंट्स आ गए, तो इसमें हमारा जो है सब क्या होता है, क्लास आ गए, सब समूह की बात होती है। अब आते हैं हम मटेरियल नाउन पे। मटेरियल नाउन जो होता है, मटेरियल नाउन हमारा होता है मेटल, जो मेटल से बने होते हैं। जैसे हम गोल्ड की बात करें कि वो मटेरियल नाउन होगी, द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर, तो ये हो गया हमारा मटेरियल नाउन। अब हम आते हैं लास्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसको कहते हैं जिसको कि हम टच नहीं कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे फीलिंग की बात होती है, गुडनेस, हैप्पीनेस, ये सब हमारा आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। प्रोनाउन, अब दूसरा क्या आ गया हमारा? प्रोनाउन। पहला हमारा आ गया फर्स्ट, हो गया हमारा, हम आप नंबर भी दे सकते हैं, पहला, दूसरा हो गया हमारा प्रोनाउन। अब हम बात करते हैं प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन जैसे आपने एग्जाम्पल में देखा, एग्जाम्पल में पहले ही हम आपको समझाए हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन कि फिर से नाउन को फिर से नाम देना, नाउन का एक दूसरा नाम देना। जैसे नाउन में हमारा नाम नीलम है, तो नीलम इज अ टीचर, शी टीचेज इंग्लिश वेरी वेल। अब वेरी वेल पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं आप बताएंगे, लेकिन शी टीचेज यहाँ पे मुझे क्या करना है? प्रोनाउन बताना है, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब प्रोनाउन में भी बहुत सारे काइंड्स होते हैं। प्रोनाउन आ गया आपका हमारा कि प्रोनाउन के भी काइंड्स होते हैं, लाइक कि हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया, तो ऑल द प्रोनाउंस पार्ट होते हैं कि कैसे कैसे पोजेसिव प्रोनाउन हो गया, तो ये सब प्रोनाउंस हमारे हो जाते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन, तो ये सब रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो ये सब ऑल द काइंड्स प्रोनाउन के होते हैं। हमने सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन प्रोनाउन, ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है, एक एक पार्ट को। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसको जा करके आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप इसको जाके डिटेल में पढ़ लीजिएगा कि हाँ प्रोनाउन के एक एक पार्ट को डिटेल में डिस्कस किया है। यहाँ पे हम एक रिवीजन ले रहे हैं, जैसे कि हम एक्सरसाइज करें तब को समझ में आए। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा आता है वर्ब। अब क्या हो गया? वर्ब। ये वर्ब आ गया हमारा, थर्ड नंबर पे हमारा क्या आ गया? वर्ब। अब वर्ब क्या होता है? हम पहले आपको बता दिए हैं कि वर्ब, द वर्ब इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन, जो एक्शन बताता है, जो कार्य बताता है। वर्ब इज यूज्ड टू शो द एक्शन, ये एक्शन बताता है, कार्य बताता है। अब हम आते हैं एडवर्ब, ठीक है। इसके बाद हम आ गए नंबर 4 पे, हमारा क्या आ गया? एडवर्ब। अब जैसा कि खुद ही बता रहा है नंबर 4 एडवर्ब कि हम में ऐड करिए, वर्ब में कुछ ऐड करिए। तो एडवर्ब क्या होता है? जो क्वालिटी बताता है वर्ब की, जो वर्ब की क्वालिटी बताए वही होता है एडवर्ब। अब आते हैं एडवर्ब के बाद हम एडजेक्टिव, चलिए आ जाते हैं पहले, प्रीपोजिशन से पहले हम आ जाते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव जो होता है, ये हमारा हो गया 5th पॉइंट। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव जो वर्ड होता है, एडजेक्टिव जो होता है वो डिस्क्राइब करता है नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को। जो नाउन है, जो प्रोनाउन है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी विशेषता क्या है, तो विशेषता बताने के लिए हमेशा एडजेक्टिव यूज होता है, ठीक है। एडजेक्टिव के भी काइंड्स होते हैं, ऑल द काइंड्स को हमने डिटेल में पढ़ाया, जैसा पहले आपको बता दिया, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब हम आते हैं कंजक्शन पे, ठीक है। अब यहाँ हम आते हैं कंजक्शन, 6 पॉइंट क्या हो गया? कंजंक्शन। कंजक्शन क्या होता है? जो कि वर्ड को जोड़ता है। कंजक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड, टू फ्रेज और टू सेंटेंस टुगेदर।
अब आ जाते हैं हम नंबर 7 हो गया प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन बताता है पोजीशन को, ये बताता है रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के पोजीशन को बताता है प्रीपोजिशन। अब आते हैं लास्ट हमारा क्या है? 8th वन, इंटरजेक्शन। ये क्या बताता है? फीलिंग बताता है, सडन फीलिंग बताता है, मीन्स आश्चर्य बताता है। जब हम सरप्राइज होते हैं, आश्चर्य होते हैं, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में किया था वाव, तो वाव शब्द जो होता है इंटरजेक्शन होता है। इसको हम सिंबल से, इसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क के थ्रू बताते हैं। तो ये हो गया हमारा एक डिटेल इंट्रोडक्शन, एक रिवीजन पार्ट हो गया अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच विद एग्जाम्पल। आई होप इट वुड बी क्लियर। आइए अब करते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, सो एक एक क्वेश्चन मैं पढ़ती जाऊंगी। ऑप्शन आप पहले पॉज कर लीजिए वीडियो को, पहले क्वेश्चन के करेक्ट आंसर देख लीजिए और कमेंट में लिख दीजिए करेक्ट आंसर क्या है, और इससे आपके सारे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द सेंटेंस ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब इसमें आपको बताना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। ए ऑप्शन इज, बी बेस्ट, सी पॉलिसी और डी ऑनेस्टी। अब आप देखिए कि इसमें इज जो है वो आपका क्या हो गया? वर्ब हो गया। इज क्या हो गया आपका? कि वर्ब हो गया, और बेस्ट वर्ड भी नहीं होगा आपका, यहाँ पॉलिसी भी नहीं होगा। तो नाउन की बात करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे? जैसे हमने नाउन के काइंड्स आपको बताया है कि नाउन के काइंड्स, तो नाउन 5 होते हैं। पहला आपका कॉमन हो गया, दूसरा आपका प्रॉपर हो गया, थर्ड वन, तीसरा आपका क्या था? कलेक्टिव नाउन हो गया, और फिर आपका हो गया मटेरियल नाउन, और आ गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो अब इसमें हमने क्या देखा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। आपका कॉमन नाउन बता दिया हमने कि जो कॉमन किसी व्यक्ति का जो नाम कॉमन होता है। प्रॉपर नाउन पर्टिकुलर व्यक्ति का हो गया। कलेक्टिव नाउन आपका ग्रुप ऑफ पर्सन पीपल का हो गया, ये मटेरियल हो गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? वो थिंग्स जो सेंस बताए हमको, वो थिंग्स जो सेंस बताए, जो हमको ये बताए कि फीलिंग जो टच ना कर सके हम फील कर सके। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? यहाँ पे आपका हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया ऑनेस्टी। ठीक है, ऐसा वर्ड कौन सा है? ऑनेस्टी है। ठीक है, तो डी ऑप्शन थर्ड ऑप्शन हो गया ऑनेस्टी। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक है, अब यहाँ पे डैश वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, डैश वेंट टू द। अब यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका ए हिम, बी दे, सी अस और डी देम। अब प्रोनाउन की बात हम करें कि प्रोनाउन क्या है, तो प्रोनाउन में भी हमने आपको जैसा कि बता रखा है कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन आपका जो है जो वर्ड द वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो यहाँ पे हमने आपको प्रोनाउन में बताया था कि प्रोनाउन के जो कितने प्रोनाउन कौन कौन से वर्ड होते हैं जो हम नाउन की जगह यूज कर सकते हैं। ये हमारे कितने प्रोनाउन है। यहाँ पे जब हम प्रोनाउन की बात करें तो यहाँ पे आता है आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। ये 7 प्रोनाउन ही होते हैं जो कि हम नाउन के स्थान पे यूज करते हैं। अब यहाँ पे आपको आपका ऑप्शन मिल गया। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो गया? यहाँ पे प्रोनाउन क्या हो गया? दे हो गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ही द बॉय हु ब्रोक द विंडो, व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज हु। यहाँ पे आपको क्या बताना है कि जो पार्ट है इसमें हु ब्रोक द विंडो, हु पार्ट को बताना है कि हु क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है।
रिलेटिव प्रोनाउन, ए ऑप्शन रिलेटिव प्रोनाउन, बी ऑप्शन एडजेक्टिव, सी एडवर्ब और डी प्रीपोजिशन। अब देखिए प्रोनाउन तो हमने बता दिया, अब यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। जो वर्ड आपका, इसी में प्रोनाउन की बात हम कर ही रहे हैं, प्रोनाउन में ये भी आ जाता है, दो वर्ड होता है वो हु, विच और whom, ये वर्ड जो होता है ये आ जाते हैं हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, दैट भी आता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन में ये सारे वर्ड यूज होते हैं। अब यहाँ पे आपका कौन सा वर्ड आ गया, यहाँ पे आपका रिलेटिव, हु क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। हु जो होता है वो पर्सन के लिए यूज होता है, विच जो होता है वो आपका नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है। तो आई होप इट वुड बी क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। अब कलेक्टिव नाउन जैसे देखते हैं, यहाँ पे बात करते हैं कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन जैसे ए ऑप्शन है आपका आयरन, बी ऑप्शन हैप्पीनेस, सी ऑप्शन कमिटी और डी ऑप्शन है रिवर। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जब कलेक्शन के ग्रुप ऑफ पीपल की बात होती है कलेक्टिव नाउन में, अभी भी मैंने नाउन आपको समझाया तो बताया कलेक्टिव नाउन क्या होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे आयरन है नहीं, आयरन तो मटेरियल नाउन हो गया। हैप्पीनेस फिर आपका बताइए कौन सा हो गया, अगर अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, हैप्पीनेस की बात अगर हो जाए तो यहाँ पे हैप्पीनेस आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया क्योंकि यहाँ पे फीलिंग की बात हो रही है। रिवर आपका नाउन हो गया और यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है, सही है, वो है कमिटी। तो कमिटी क्या हो गया आपका, कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो एक्शन हो रहा है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एक्शन है एज अ सिंगल एंटिटी। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द पार्ट ऑफ स्पीच फॉर द वर्ड नीदर इन द सेंटेंस नीदर ऑफ द बॉयज वॉज प्रेजेंट। क्वेश्चन क्या है आपका, नीदर ऑफ द बॉय इज प्रेजेंट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि फाइंड द पार्ट ऑफ स्पीच फॉर द वर्ड नीदर। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो नीदर वर्ड है ये किस चीज़ के लिए यूज हुआ है। ऑप्शन ए कंजक्शन, ऑप्शन बी एडजेक्टिव, ऑप्शन सी प्रोनाउन एंड डी एडवर्ब। ठीक है, अब यहाँ पे हम अगर फिर देखेंगे कि नीदर ऑफ द बॉय वॉज प्रेजेंट। ठीक है, वॉज आपका वर्ब हो गया, बट यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रोनाउन। सो नीदर वर्ड जो यूज हुआ है ये भी हमारा प्रोनाउन में ही आता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द टारगेटेड वर्ड शी हैज ब्यूटीफुल वॉइस। अब टारगेटेड यहाँ पे कौन सा वर्ड है, टारगेटेड यहाँ पे हम करेंगे कि ब्यूटीफुल वॉइस। जो ब्यूटीफुल वॉइस है तो यहाँ पे आपका क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या वर्ब है। अब यहाँ पे जब हम किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं एडजेक्टिव, वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। जैसे नाउन क्या हो गया, नेम ऑफ पर्सन का, पर्सन प्लेस और नाउन क्या हो गया, किसी व्यक्ति का नेम हो गया। एडजेक्टिव क्या हो गया, एडजेक्टिव क्या हो गया, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द नाउन एंड प्रोनाउन, जो डिस्क्राइब कर द थिंग्स विच डिस्क्राइब द नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। एडवर्ब क्या हो गया, एडजेक्टिव। और एडवर्ब क्या हो गया आपका, एडवर्ब जो वर्ड हो गया जो डिस्क्राइब द वर्ब, जो वर्ब को डिस्क्राइब करे। वर्ब एक्शन वर्ब इज कॉल्ड वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो है एडजेक्टिव। ठीक है, ये हो गया आपका एडजेक्टिव। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड स्विफ्टली इन द सेंटेंस। आ गया आपका स्विफ्टली। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ड जो स्विफ्टली है उसके लिए कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो क्वेश्चन इज द चीता रैन स्विफ्टली टू कैच इट्स प्रे। चीता रैन स्विफ्टली टू कैच इट्स प्रे। अब यहाँ पे हमको बताना है स्विफ्टली वर्ड। अभी अभी हमने आपको बताया कि जो वर्ब को डिस्क्राइब करे वो क्या होता है, एडवर्ब। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ यहाँ पे, एडजेक्टिव। ए ऑप्शन एडजेक्टिव, बी ऑप्शन वर्ब, सी ऑप्शन एडवर्ब एंड डी ऑप्शन कंजक्शन। आप बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, स्विफ्टली रैन। हाउ, कैसे रैन कर रहा है, स्विफ्टली। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया,
एडवर्ब करेक्ट आंसर हो गया आपका। ये कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये कर रहा है आपका, ये डिस्क्राइब कर रहा है वर्ब, तो ये हो गया एडवर्ब। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। शी रेयरली ईट्स फास्ट फूड। अब क्या करना है, आइडेंटिफाई द एडवर्ब। अगेन आपका दूसरा क्वेश्चन भी एडवर्ब से रिलेटेड ही है कि एडवर्ब आपको अच्छे से तैयार हो गया होगा, याद हो गया होगा कि वो वर्ब जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है होता है एडवर्ब। अब देखिए कौन सा पार्ट है, यहाँ पे आपको ये बताना है। ए ऑप्शन सी है, बी ऑप्शन रेयरली है, सी ऑप्शन ईट्स है और डी ऑप्शन फास्ट है। अब आपको आंसर मिल गया होगा कि रेयरली क्या है, शी रेयरली ईट्स फास्ट फूड। रेयरली वर्ड जो हो गया आपका एडवर्ब हो गया, तो यहाँ पे एडवर्ब आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। इन द सेंटेंस दिस इज अ फास्ट ट्रेन, द वर्ड फास्ट एक्ट एज एन। ऑप्शन ए एडवर्ब, ऑप्शन बी एडजेक्टिव, ऑप्शन सी नाउन, ऑप्शन डी वर्ब। अब यहाँ पे ये क्या है, एज दिस इज अ फास्ट ट्रेन, फास्ट वर्ड, फास्ट क्या है, फास्ट इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द एडजेक्टिव, लाइक अ एडजेक्टिव। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका एडजेक्टिव। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस द हंग्री डॉग बार्क लाउडली। हंग्री डॉग बार्क लाउडली। अब यहाँ पे आपको बताना है, आइडेंटिफाई करना है एडजेक्टिव इन द सेंटेंस क्या है, बार्क्ड है, लाउडली है, हंग्री है और डॉग है। अब आप देखिए एडजेक्टिव क्या करता है, एडजेक्टिव का वर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव जो होता है हमारे सेंटेंस में क्वालिटी बताता है। अब यहाँ पर अगर हम बार्क वर्ड की बात करें तो बार्क क्या होगा, आपका वर्ब हो गया, लाउडली आपका एडवर्ब हो, बार्क वर्ब हो गया और लाउडली हो गया। तो यहाँ पे आपका वर्ड जो है हंग्री जो है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या हो गया, यहाँ पे हंग्री वर्ड जो हो गया वो एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका आ गया हंग्री। ठीक है, हंग्री जो है वो आपका एडजेक्टिव है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है डॉग का, और यहाँ पे लाउडली जो है एडवर्ब हो गया, तो यहाँ पे जो है आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड जो हो गया वो एडजेक्टिव हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वर्ब इन द सेंटेंस द चिल्ड्रेन प्ले इन द गार्डन एवरी इवनिंग। द चिल्ड्रेन प्ले इन द गार्डन एवरी इवनिंग। अब इसे बताना क्या है आपको कि फाइंड द वर्ब इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में द चिल्ड्रेन प्ले इन द गार्डन एवरी इवनिंग आपको वर्ब बताना है। अब चिल्ड्रेन क्या हो गया आपका, यहाँ पे द वर्ड ए ऑप्शन हो गया चिल्ड्रेन, बी ऑप्शन हो गया प्ले, सी ऑप्शन हो गया गार्डन, डी ऑप्शन हो गया इवनिंग। अब आपको सोचा कि चिल्ड्रेन क्या हो गया, चिल्ड्रेन आपका नाउन है, ये कि वर्ब नहीं है। प्ले क्या है, प्ले ही हमारा वर्ब है, यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया बी, गार्डन नहीं होगा, इवनिंग नहीं होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड वाटर इन दिस सेंटेंस। अब आपके गिवन जो सेंटेंस है, क्वेश्चन सेंटेंस क्या है, प्लीज वाटर द प्लांट। आपको पहचानना है वाटर वर्ड क्या है, इस सेंटेंस में आपको पहचानना है कि वाटर वर्ड क्या है। सो अब यहाँ पे ए ऑप्शन है नाउन है प्लीज वर्ड, बी ऑप्शन एडजेक्टिव है, सी ऑप्शन वर्ब है और डी ऑप्शन एडवर्ब है। अब यहाँ पे जो प्लीज वर्ड है ये क्या है हमारा, प्लीज वर्ब है, प्लीज वाटर द प्लांट। यहाँ पे प्लीज वर्ड जो है वो आपका हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड वाटर इन द सेंटेंस, सॉरी वाटर इन द सेंटेंस। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड वाटर इन द सेंटेंस, सॉरी प्लीज नहीं वाटर। तो वाटर यहाँ पे आपका क्या हो गया, वाटर हो गया आपका वर्ब। यहाँ पे वर्ड वाटर जो है प्लीज नहीं पूछा गया है, वाटर पूछा गया है। वाटर वर्ड जो है हमारा क्या है, वर्ब है, वाटर द प्लांट। यहाँ पे वाटर का वर्ड यूज किया है एज अ वर्ब। ओके, आई होप इट वुड बी क्लियर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सेलेक्ट द सेंटेंस दैट यूजेज अ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब हम आपको समझाया है कि जिस वाक्य में, जिस वर्ब में ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसमें हम करते हैं क्या, जिसमें वर्ब होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, वो होता है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। अगर हम बात करें ट्रांजिटिव वर्ब की और इनट्रांजिटिव वर्ब की, ठीक है, यहाँ पे है ट्रांजिटिव और यहाँ पे आ गया इनट्रांजिटिव, ठीक है। इनट्रांजिटिव क्या होता है, यहाँ पे ट्रांजिटिव मीन्स हैविंग ऑब्जेक्ट, रिक्वायर ऑब्जेक्ट, हैविंग ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्या होता है, डज नॉट रिक्वायर ऑब्जेक्ट, डज नॉट रिक्वायर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डज नॉट रिक्वायर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या है कि ऑब्जेक्ट डज नॉट रिक्वायर, ऑब्जेक्ट की जरूरत यहाँ पे नहीं है, ये हो गया इंट्रांजिटिव और हैविंग ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए ऑप्शन, द सन राइजेज इन द ईस्ट। बी ऑप्शन, शी स्लेप्ट साउंडली। सी ऑप्शन, शी किक्ड द बॉल। एंड डी ऑप्शन, द बेबी इज क्राइंग। अब हियर द सन राइजेज इन द ईस्ट, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन बार बार कि इन द ईस्ट क्यों नहीं ऑब्जेक्ट है, क्यों, क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट नहीं है। इन द ईस्ट इज अ फ्रेजल वर्ब, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ऑब्जेक्ट किस में आया है, ही किक्ड द बॉल, किक्ड द बॉल, यहाँ पे बॉल ही हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो वर्ड कनेक्टेड होता है वर्ब से वही होता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो गया, ही किक्ड द बॉल, ये हो गया आपका ट्रांजिटिव, इसी में ऑब्जेक्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द ऑक्सिलरीज वर्ब इन द सेंटेंस। योर सेंटेंस इज शी इज रीडिंग अ कैप्टिवेटिंग बुक। ऑप्शन ए सी, अब आपको पहचाना है कि सी इज ऑक्सिलरी वर्ब, इज ऑक्सिलरी वर्ब, डी रीडिंग एंड बुक। डेफिनेटली आपको ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, जो कि मैंने डिटेल में पढ़ाया है। तो उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं ये भी मैंने बताया है। ऑक्सिलरी वर्ब जो पूरे होते हैं वो मैंने बहुत अच्छा आपको डिटेल में बताया है। फिर बता देते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं पूरे जो होते हैं, जो मैंने टू बी, टू डू बताया है, वही यहाँ पे आ जाएगा कि यहाँ पे वर्ब जो भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, जो भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो कहा जाता है, हेल्पिंग वर्ब को ही कहा जाता है ऑक्सिलरीज वर्ब। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, इज हो गया आपका ऑक्सिलरीज वर्ब, यहाँ पे वर्ब हो गया। तो यहाँ पे आंसर जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द कंजक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। I wanted to buy a car, but I did not have enough money. करना क्या है, आइडेंटिफाई द कंजंक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। बट आई डिड नॉट हैव एनफ मनी। अब यहाँ पे हमने पहले बताया था कि जो जोड़े वाक्य को, यहाँ पे दो सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस को जोड़ने का हम कौन सा वर्ड कर रहा है, तो वो वर्ड हो गया आपका बट। तो कंजंक्शन क्या हो गया आपका, बट हो गया। ए ऑप्शन हो गया आपका वांटेड, बी ऑप्शन बाई, सी ऑप्शन बट, डी ऑप्शन हो गया एनफ। तो एनफ वर्ड जो आपका हो गया वो हो गया आपका यहाँ पे बट सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो गया, ये हो गया आपका बट, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका बट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। Targeted word is an example of targeted word. So here the wow. A option conjunction, B option preposition, C option interjection and D option adjective. आपको पहले ही हमने बताया था कि जिसमें हम सडन फीलिंग या स्ट्रॉन्ग डिजायर की बात करते हैं वो हो जाता है हमारा इंटरजेक्शन। हमने बताया था कंजक्शन इंटरजेक्शन, तो यहाँ पे इंटरजेक्शन सडन फीलिंग, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, सी ऑप्शन इंटरजेक्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशन ही जम्प्ड इनटू द रिवर। अब देखिए यहाँ पे जम्प्ड इनटू द प्रीपोजिशन में हम क्या करते हैं कि जब
यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन बताना है। अब देखिए प्रीपोजिशन क्या शो करता है, पोजीशन शो करता है, क्या पोजीशन शो करता है, बताता है, रिलेशन बताता है नाउन और प्रोनाउन की। अब हम जब बात करते हैं, जैसे यहाँ पे वर्ड है इनटू, तो इनटू का प्रयोग हम हमेशा वहाँ करते हैं जहाँ पे मीडियम, जहाँ पे आपका मोशन, जहाँ पे मोशन दिखाता है, जहाँ पे गति दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ही जम्प्ड इनटू द रिवर, तो वर्ड इनटू आपका क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। ए ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन देख लीजिए, ही, बी ऑप्शन जम्प, एंड सी ऑप्शन इनटू, एंड डी ऑप्शन रिवर। अब आपको बताने की जरूरत है, आप अपने आप पहचान लिए कि इनटू जो है प्रीपोजिशन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड बिकॉज बिलोंग्स टू विच पार्ट ऑफ स्पीच। द वर्ड बिकॉज, यहाँ पे वर्ड बताना है आपको, ये कौन सा है, ए प्रीपोजिशन है, बी कंजक्शन है, सी प्रोनाउन है और डी एडवर्ब है। तो बिकॉज वर्ड ऑलरेडी हमने बताया आपको कि ये किस में आता है, कंजक्शन, ये दो वर्ड को जोड़ने के काम में आता है, दो सेंटेंस को जोड़ने के काम में आता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सेंटेंस ही स्टूड बिफोर द जज, बिफोर एक्ट एज अ, ए ऑप्शन कंजक्शन, बी ऑप्शन एडवर्ब, सी ऑप्शन प्रीपोजिशन, डी एडजेक्टिव। अब यहाँ पे ए बी सी डी ऑल द ऑप्शन। अब यहाँ पे ये बिफोर एक्ट एज अ, अब यहाँ पे पूछना क्या है कि इन द सेंटेंस ही स्टूड बिफोर द, बिफोर वर्ड क्या करता है, एज अ प्रीपोजिशन। बिफोर, नियर, ये वर्ड जो आते हैं ये हमेशा ये क्या है कि ये एक्शन यूज कर रहा है, तो यहाँ पे टू द ऑब्जेक्ट और एलिस्ट्रेट द स्पेशल और द, यहाँ पे सिक्वेंशियल रिलेशनशिप, यहाँ पे क्या बता रहा है, ये सिक्वेंशियल रिलेशनशिप बता रहा है, दैट्स वाई हियर इज करेक्ट इज द प्रीपोजिशन। तो ये क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस कर लिया है, आप इसके करेक्ट आंसर लिख लीजिए, पहले आंसर खुद चूज करिए, फिर आंसर मिलाइए कि आपके सही हुए कि नहीं। तो ये आपके पूरे क्वेश्चन हो गए पार्ट्स ऑफ स्पीच के। आई होप ये आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा, बहुत आप इससे रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can get notification if I upload any new video. Thanks for watching.